राधे राधे श्री हरिदास। और भक्तों, मैं आपको छोटी सी लीला बताती हूँ। और वो लीला है मेरी मोक्ष पापनी मोक्ष एकादशी की। ठीक है, वो मैं आपको बताऊं कि मैं यहीं पे जहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे सो रही थी और मेरे लाला यहाँ बैठे हैं। देखो, ये बैठे हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको ये बताऊं कि मुझे उस दिन सपना आया कि मैं मतलब सो गई, और मैं सो गई और सोने के बाद भी मुझे लाला ही नज़र आ रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि मैं हकीकत में उसे देख रही हूँ। तो प्यारे भक्तों, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे मानसिक मन मन दिमाग में, ठीक है, कान्हा जी एकदम से बैठ गए हैं। और मतलब सिद्धि बुद्धि सारी उनकी ओर मेरी चली गई है। कई लोग मुझे शायद सोचेंगे कि मैं पागल भी हो गई हूँ। ठीक है, तो मैं प्यारे भक्तों बता दूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि जो प्रभु कर रहे हैं वो मैं आप सबको बता रही हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान किसी इंसान को दिखना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, और मुझे हर वक्त हर जगह मेरा कृष्ण ही मुझे नज़र आता है। और मैं आप सबको बताऊं कि जब मैं सो जाती हूँ और मुझे कोई स्वप्न आता है, स्वप्न ये आया था कि मैं अपना मतलब कृष्ण से सदैव मिल चुकी हूँ। मतलब जो उनका अर्जुन को जो बताते हैं ना कि मतलब अर्जुन से ये कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इतना वो हूँ कि मैं पल में सब कुछ भुला देता हूँ। मेरी लीला इतनी प्रबल है अर्जुन कि मैं पल में सब कुछ भुला देता हूँ। तो प्यारे भक्तों, हाँ, मैंने उनका वही विराट रूप देखा है जो अर्जुन के साथ उन्होंने 5-6 मुख वाला जो है उनका मुंह, इतने सारे मुंह हो जाते हैं, बहुत सारे हाथ, अस्त्र शस्त्र सब कुछ ले रखे होते हैं, वो वाला उनका मैंने विराट रूप देखा है। और प्यारे भक्तों, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे अंदर से मैं वाला जो है ना, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। मतलब ये शब्द मेरे दिल और दिमाग से निकल गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे प्रभु जहाँ राख रहे हैं, वो 1 रोटी खिला रहे हैं, 4 रोटी दे रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और वो आपने तो गाना सुना होगा कि सुख दे या दुख दे। ठीक है, और भगवान की मर्जी अगर ये भी होगी ना कि मैं झोपड़ी में रहूं, तो मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी। ठीक है, मुझे तो जीवन में ये लगता है कि अब किसी चीज़ की चाहत नहीं रह गई मेरे अंदर। ठीक है, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। मतलब मैंने दर्द बहुत देखे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, और दुख सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए कि मुझे कितना दुख हो गया या मैंने कितना कुछ खोया। अरे, खोना पाना तो हमारी किस्मत में ही है, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। और जो पाप किए हैं उसका भुगतान नहीं भरोगे, उसका भी भुगतान भरना पड़ता है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म। इसीलिए प्यारे भक्तों, जितना बने आपसे उतना अच्छा ही कीजिए, बुरा मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए। किसी को देख के चलिए मत। ठीक है, और सबसे बेहतर बात है, जितना आप दूसरों को देख के चलेंगे, आप सोचेंगे वो कितना बुरा है, तो बुराई उसके अंदर नहीं, आपके अंदर बुराई है। ठीक है, इसीलिए आप मन में और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पूरी भक्ति भाव से सोचिए कि वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा कर पाया है। ठीक है, और भगवान से दुआ कीजिए कि हर दुखी लोग खुशी हो जाएं। जिस दिन आप ये सब सोचने लगोगे, उस दिन सच में आपको खुशियाँ ज़रूर नज़र आएंगी। और भगवान पर निरंतर विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं कोई बड़ी भक्त नहीं हूँ, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं पढ़ी भी ज़्यादा नहीं हूँ,
कि मुझे तो सच बताऊँ ठीक से इंग्लिश भी नहीं ज़्यादा आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुझे जो भी हो रहा है, जो भी करना चाहती हूँ और जो भी करती रहूँगी, आप सबको पता लगता रहेगा। लेकिन मुझे प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। नहीं पता कि कैसे स्थिति आगे आने वाली है या क्या होने वाला है, मैं नहीं जानती। अब प्लीज़ आप सब वीडियो देखा कीजिए और आप सपोर्ट किया करो, ठीक है। कमेंट किया करो, फॉलो किया करो, ठीक है। सब कुछ मतलब मैं आपको बताती रहूँगी आगे। और सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको ये लगने लगे कि मेरे पास मुझे किसी चीज़ की चाहत नहीं है, तो उस दिन आप समझ लेना कि आपको प्रभु ने आपके ऊपर सौंप दिया है कि आप मुझे पालो। अब मैंने तुम्हें अपने ऊपर छोड़ दिया है, तुम मुझे पा सकते हो तो पालो। मैं सच बताऊँ ना प्यारे भक्तों, कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ दुख देखे हैं। मतलब इतनी गरीबी, इतना दुख है, इतनी परेशानियाँ, इतना मतलब जो भी जीवन के सारे दुख सुख होते हैं, सारे देखा है मैंने। और वो देख के वो जी भर गया है। अब तो बस जीना है या मरना है, तो श्री कृष्ण के लिए। मेरे पति बहुत कुछ करते हैं और नहीं भी करते हैं, मुझसे उससे कुछ नहीं लेना देना होता है। वो प्रभु ही करवा रहे हैं, कब उनको देना है और कब उनसे छीनना है, ये सिर्फ वही जानते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ की चिंता ना करो और अपना खुश रहो, खुशी से रहो, अपने बच्चों को देखो। पर किसी को इतना प्यार करना ही है तो प्रभु से इतना लगाव रखो, अपने ममता मोह में मत फंसो, क्योंकि जितनी ही ममता में दौड़ते जाओगे उतना ही मोह में फंसते जाओगे। इसीलिए मोह को त्याग दीजिए और प्रेम कीजिए, निरंतर प्यार कीजिए, इतना प्रेम कीजिए, इतना अथाह प्रेम कीजिए, इतना प्रभु से, किसी इंसान से नहीं। इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। आप प्रभु से प्यार कीजिए, लाला से प्यार कीजिए प्यारे भक्तों, प्रभु से प्यार कीजिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इतना कीमती है ना ज़िंदगी, एक एक सेकंड में भगवान का नाम भज लो प्यारे भक्तों। एक दिन चला जाना है, ये शरीर हमें सिर्फ काम के लिए नहीं। अरे हम तो काम करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हैं ना। काम करते रहो और भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर रख लो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, मतलब कुछ भी बोलते रहो, किसी की बुराई मत करो। इससे अच्छा तो भगवान को ही सोचते रहो, मेरे प्रभु क्या करते हैं, मेरे प्रभु कैसे हैं, मतलब उन सब कुछ उनके बारे में सोचो। बस अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छा दिमाग में सोचो। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे ही घर में इतनी प्रॉब्लम है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। लेकिन मैं खुश रहना सीख चुकी हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कहता है। बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब नहीं, और पढ़ना भी नहीं चाहिए यार। उनकी ज़िंदगी है, आपके समझाने से भी नहीं समझता वो इंसान, तो फिर उसको क्या समझाओगी तुम, ठीक है। तो बस उसे उसके हाल पे छोड़ दो, आप अपना काम कीजिए, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए कि कैसे हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं, कहाँ शब्द बोलना चाहिए और कहाँ नहीं, ठीक है। तो अपने शब्दों पर बहुत सोच समझ के बोलो। और प्यारे भक्तों, एक बात और, जो सबसे स्पेशल बात है वो आपको बताना ही भूल गई। जैसे कई माएँ रहती हैं, उनके बेटी छोटी रहती हैं, तो वो ऊंची आवाज़ में बोलती हैं ना, जैसे गाली देती हैं या उनको ये बोलती बद्दुआ देती है, किसी भी तरह की बद्दुआ देती हैं। तो प्यारे भक्तों, इस ज़बान को, अपने बच्चों को कोसिए मत, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।
बहुत बहुत कंट्रोल करके बोलिए। ये माँ की जो दुआ हो, बद्दुआ होती है ना, इतनी गंदी तरीके से लगती है ना कि पूरी दुनिया चाहे कितना पैसा कमा लेगा वो, लेकिन वो बद्दुआ उसको लग ही जाएगी। तो प्लीज़ प्यारे भक्तों, और मैं क्या कहूँ आप लोगों को, बस निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को बद्दुआ मत दीजिए, ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए। राधे राधे, श्री हरिदास।